सनातन धर्म में तो जातिवाद है ना? हाँ जी बिल्कुल, मुझे तो ऐसे ही लगता है। तो अगली 1 मिनट में मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे सनातन धर्म में जातिवाद का नामो निशान भी नहीं है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, समझाइए। भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कह रहे हैं कि मैंने अर्थात ईश्वर ने 4 वर्णों की रचना की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और ये अपने गुण, कर्म और स्वभाव से जाने जाएंगे, जन्म से नहीं। अब मुझे 1 मिनट में समझाओ कि मनुस्मृति क्यों कहती है कि बच्चे के जन्म के 12वें दिन उसका नामकरण कर देना चाहिए, जिसमें ब्राह्मण का नाम मंगलवाचक, क्षत्रिय का नाम बलवाचक, वैश्य का नाम धनवाचक और शूद्र के नाम से दास्ता टपकनी चाहिए। मुझे बताओ कि बच्चे के जन्म के 12वें दिन ही तुम उनका कौन सा गुण और धर्म देख रहे हो और उनकी जातियां तय कर रहे हो। मुझे 1 मिनट में ये भी बताओ कि भगवत गीता के अंदर अर्जुन चिंता क्यों करते हैं कि अगर युद्ध हुआ तो क्षत्रिय मर जाएंगे और उनकी पत्नी विधवाएं हो जाएंगी और विधवाएं पत्नी दूसरे जातियों के पुरुषों के पास जाएंगी, जिससे कि वर्ण संकरता आएगी और हमारा धर्म जो है ना वो नष्ट हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 1 मिनट में क्या अपने पूरे जन्म के अंदर भी इस बात का जवाब नहीं दे पाओगे। क्यों? अरे भाई थोड़ा रुक जाए, 1 मिनट में पूरा सनातन समझना है क्या? सबसे पहली बात, जो गीता में कहा गया है चतुर्वर्णम माया शिष्टम गुण कर्म विभागशः, इसका मतलब है वर्ण तय होता है गुण और कर्म से, जन्म से नहीं। यही असली सनातन का बेस है। अब बात करते हैं मनुस्मृति की। भाई मनुस्मृति कोई भगवान का वचन नहीं है, वो एक स्मृति ग्रंथ है, मतलब समय विशेष के नियम जो उस युग के हिसाब से बनाए गए थे, जिसे आज का संविधान भी टाइम के साथ बदलता है। और जो नामकरण वाली बात है वो सिंबॉलिक थी, रिजिड नहीं। नाम से पता चलता था कि कौन किस काम में एक्सपर्ट है, ये नहीं कि कौन ऊपर है कि कौन नीचे है। अब गीता के वर्ण संकर वाले पॉइंट पे आते हैं। अर्जुन को डर था धर्म व्यवस्था के बिगड़ने का, ना कि जाति मिल जाना। उस समय कर्म आधारित सिस्टम पे ही समाज का बैलेंस था। तो असली प्रॉब्लम सनातन में नहीं है, वो तो तब आई जब वर्णा को जाति बनाया गया, जब कर्ण की जगह जन्म को बेस बना दिया गया। सनातन धर्म तो क्षमता सिखाता है, विद्या विनय संपाने ब्रह्मांड गवि हस्तिनी, यानी ज्ञानी ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते, सब में एक ही परमात्मा का अंश है। तो भाई जातिवाद सनातन का हिस्सा नहीं है, वो तो बाद में इंसानों ने अपने फायदे के लिए जोड़ा। और अगर किसी को इस सिस्टम से फायदा मिलता है तो वो सनातनी नहीं स्वार्थी है।